का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। हम सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। वसीम ने भैया पिक्चर के हीरो बने जा रहा है, ऐसे डायलॉग सुना रहे थे और राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए। सुनो का बोले हैं। इन सेकुलर पार्टियों की दुकानें बंद हो जाती। कोई मुसलमान किसी दूसरे देश में जाकर देश की तौहीन नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं। वो जाके जिस तरह का काम किए हैं, पूरे देश की उन्होंने तौहीन की है। वो दलित से बदतर भी बना दिया, लेकिन आज तक अब कहा राहुल भैया तरीक शर्म कर लीन करो यार। तरी फजियत कोई नहीं करता जितनी वसीम नहीं आपकी कर रहे थे। बिल्कुल भैया फजियत करके धोए डाल रहे थे। हैरान मत मामा प्रदेश बाराबंकी जिले का, जहां पर ऑल इंडिया बसवाना मुस्लिम मार्च के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रैन हमको मिल गए। इनसे मत जाने लगे कि भैया देखो राहुल गांधी आजकल जो है विदेश घूम रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वहां जाकर लेक्चर दे रहे। कुछ कहेंगे आप इस पर? वो ये भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, नेताओं पर निगरानी रखी जा रही है। क्या कहेंगे आप? कहीं शिवम देखो इस पर क्या बोले। ये आदमी ठीक नहीं है, ये बाकायदा ऐसी बातें क्या करता है, जब भी विदेश जाता है भारत की बुराई करता है। इस पर हम क्या बोले, लेकिन मुसलमान आज तक कभी बुराई नहीं किया। और जबकि भैया इन्होंने हमेशा शोषण किया पसमानदा समाज के। तनिक सुनो वसीम रैन क्या बोले। बहुत नाराज थे राहुल गांधी से, बिल्कुल फजियत कर रहे थे। देखिए, उन्होंने जिस तरह से जाके पूरे हिंदुस्तान की तौहीन दूसरे मुल्क में की है, ये निंदनीय काम है। कांग्रेस की सरकार रही, पसमानदा मुसलमानों के साथ जिस तरह की ज्यादती उन लोगों ने की है, उन्हीं के बनाए हुए आयोग सच्चर कमेटी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। हमको दलित से बदतर भी बना दिया, लेकिन आज तक कोई मुसलमान किसी दूसरे देश में जाकर देश की तौहीन नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की कि हमारे साथ ये हो रहा है। और वो जाके जिस तरह का काम किए हैं, पूरे देश की उन्होंने तौहीन की है। और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरा देश उनको इस बात की सजा कांग्रेस को देगा, जिस तरह से पूरे देश का उन्होंने अपमान किया। हाँ, वसीम रैन ऐसा ही नहीं गुस्सा गए थे राहुल गांधी पर। वसीम रैन बोले कि देखो भैया इन्होंने देश का अपमान किया, अल्पसंख्यकों का अपमान किया, इसी वजह से नाराज। हमने कहा इसी को उसी बात कही थी इन्होंने। तो सुनो वसीम रैन क्या बोले। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक जो है वहाँ पे खतरे में है। ये उनकी सरासर झूठ बात है। अगर अल्पसंख्यकों को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी कानूनी उनको मिली है, कभी सेकुलर पार्टियों ने उनको इतनी कानूनी नहीं दी, या सरकारी राशन मिला तो कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है वोट वोट के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? वो जिस तरह भी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ उनके बयान की, कि जिस तरह से दूसरे देश में जाके अपने देश की उन्होंने तौहीन की। अब राहुल गांधी तो जो मर्जी आता भैया विदेश में जाकर के बोलकर चले आते हैं। पता नहीं क्या बोला करते भैया, पता नहीं कितने महान आदमी। हम ज्यादा बोलेंगे तो समझ सकते हो। पर इस दरमियान वसीम रैन अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए। हमने पूछा कि अखिलेश यादव के बारे में भी कल आप कुछ कमेंट कर रहे थे, तो कहने लगे कि अखिलेश यादव भैया बीजेपी पर कमेंट कर रहे थे, और अखिलेश यादव भी तो सरकार में रहे, पसमानदा समाज के लिए क्या कर दिया। तनिक सुनो क्या बोले वसीम रैन। देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान से नहीं चल रही, इनका संविधान अलग है। उनको भी 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। पसमानदा मुसलमानों की बदौलत उनकी सरकार बनी है, लेकिन आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। ये उनका कौन सा संविधान है जिसमें 85% आबादी वाले पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने नहीं भेजा, और 15% वाले मुसलमान जो विदेशी मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान भारत के मूल निवासी हों, उनको जाने का कभी मौका नहीं दिया। ये उनका, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उनका कौन सा संविधान है या कौन सा सामाजिक न्याय है उनका, जो इस तरह से उन्होंने भेदभाव हम लोगों के साथ किया है। उनका भी हाल 24 में बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह का इन लोगों ने पसमानदा मुसलमानों के साथ ज्यादती की है, पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए। हमारा संगठन पूरा इस पर काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का। और जिस दिन सारे पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए, तो इन सेकुलर पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी। हाँ बेटा, पसमानदा समाज पर हुए अपमानों का बदला लेने की बात करते वसीम रैन। सबकी दुकानें बंद कर देंगे, बात तो हमने सुने ली। फिलहाल भी क्या जागरूक भी कर रहे हैं आजकल पसमानदा समाज को। फिलहाल बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए ए की बात पर वीडियो शेयर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिवराज साहब जी को ऑफिस मिलेगी, दबा दो बेल आइकन। बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा बता दें आपको। अब आपकी कार है, खबर जरूर कीजिएगा, और होली की शुभकामनाएं आप सभी को।